मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। कक्षा आधे स्नातक, उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी, प्रकरण कामायनी का रहस्य सर्ग, भाग 2। गत वीडियो में हमने सुना कि श्रद्धा ने मनु को इच्छालोक के बारे में समझाया। इच्छालोक को समझने के बाद मनु प्रश्न करता है, सुंदर यह तुमने दिखलाया, किंतु कौन ये श्याम देश है? कामायनी बताओ, उसमें क्या रहस्य रहता विशेष है? श्रद्धा ने बताया, यह श्यामल गौलोक कर्मलोक है। कर्म का मूल अविद्या होने के कारण यह श्यामल है, अंधकार की भांति धुंधला है। कर्मों के अनुसार कर्म भोग के लिए बार बार जन्म लेना अनिवार्य है। यह कर्मलोक इतना सघन है कि इसके सब रहस्यों का ज्ञान कठिन है। ये धुएं की धारा के समान मलिन है। कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय बहुत कठिन है, इसलिए यह धुंधला है। कर्मफल भोग का विधान करने वाली शक्ति भाग्य की प्रेरणा से यह कर्म चक्र घूमता रहता है। इस लोक के प्रत्येक कर्म के पीछे अस्थिर इच्छा का अस्तित्व रहता है। यह कर्म चक्र प्राणियों के परिश्रम और कोलाहल का कारण है। यहाँ के प्राणियों को कभी विश्राम नहीं मिलता। उनके प्राण कर्म विधान के दास बन गए हैं। भावलोक के सभी भावात्मक सुख यहाँ दुख में बदल जाते हैं। विश्व सृष्टि में अणु की तरह लघु प्राणी हिंसात्मक विजयमाला से सजकर इधर उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं। यह भौतिक प्राणी कुछ न कुछ करते हुए जीवित हैं। भावलोक के नियम यहाँ दंड बन जाते हैं। यहाँ के सभी प्राणी व्यथा से कराहते रहते हैं। अपने को कर्ता मानने के कारण क्लेश पाते हैं। प्रसाद जी ने लिखा है, नियत चलाती कर्म चक्रीय तृष्णा जनित ममत्व वासना, पाण पाद में पंचभूत की यहाँ हो रही है उपासना। यहाँ सतत संघर्ष विफलता कोलाहल का यहाँ राज है। अंधकार में दौड़ लग रही मत वाला ये सब समाज है। बड़ी लालसा यहाँ सुयस की, अपराधों की स्वीकृति बनती, अंध प्रेरणा से प्रचालित, कर्ता में करते निज गिनती। यहाँ के प्राणी कार्य करते हैं किंतु उन्हें संतोष नहीं मिलता। जैसे कोई कोड़े मार मार कर उनसे कर्म कराता है। ये भय से कांपते हुए निरंतर कर्मरत रहते हैं। नियति इस कर्म चक्र को चलाती रहती है। तृष्णा की तृप्ति के लिए यह चक्र चलता रहता है। इस लोक में देह भाव की उपासना होती है। यहाँ निरंतर संघर्ष होता रहता है। स्वत्वों की टकराट होती रहती है, जिसके परिणाम प्राय असफलता और अशांति होते हैं। अविद्या के अंधकार में तभी सभी दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ का सारा समाज जैसे पागल अस्थिर बुद्धि है। भावों को ठोस रूप देने के प्रयत्न में ये लोग भीषण से भीषण कर्म करते हैं, जिनका परिणाम भी भीषण होता है। वैयक्तिक स्वार्थ साधना और आकांक्षा का यही फल होता है। यहाँ के शासनादेश राजा के अहम की विजय दुंदुभि के रूप में घोषित किए जाते हैं। भूखों और दलितों के उद्धार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार छाले फूटकर घाव को खोल देते हैं और उसी स्थिति में अधिक पीड़ा का कारण बनते हैं, उसी प्रकार कर्मों के ठेकेदार यहाँ की पीड़ा का कारण बनते हैं। इस लोक का अधिक से अधिक संचित वैभव मृग तृष्णा की भांति व्यर्थ है। वैभव का भोग क्षण भर करके यहाँ के प्राणी अपने को भाग्यशाली समझने लगते हैं। भोग नष्ट हो जाते हैं, तब उनको पुनः एकत्रित करने में ये जुट जाते हैं। कर्मशील बहुत यश लोलुप होते हैं। यश की आशा में ये कोई भी कुकर्म करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अपने अंध संस्कारों से प्रेरित कर्म करते हुए ये लोग अपने को कर्ता समझने लगते हैं। यही इनका भ्रमपूर्ण अहंकार है। ये सब उस धातु की तरह हैं जो हथौड़े की चोट से रूपांतरित तो हो जाती है, पर उसका नाश नहीं होता। मृत्यु के आघात से प्राण का रूपांतर मात्र हो जाता है, पर उसका नाश नहीं होता। कर्माग्नि संचित वासनाओं के संस्कारों को जलाकर उन्हें नया रूप देती चलती है, और इस प्रकार कर्म श्रृंखला कभी टूटती नहीं। वर्षा काल के उमड़ते घुमड़ते बादलों के जल का बल पाकर जिस प्रकार नदी अपने किनारों को तोड़ती फोड़ती वन कुंजों को डुबोती हुई आगे बढ़ती है, उसी प्रकार वासनाओं का आवेग पाकर प्राणी कर्म करता हुआ, अपने विपक्षियों को मिटाता हुआ, अपनी आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इस कर्मलोक के विश्लेषण में श्रद्धा ने जैसे मनु के सभी कर्मों को अनजाने ही विश्लेषित कर दिया। मनु के कर्म भूमि पर का वैयक्तिक और ऐन्द्रिक वासना से प्रारंभ होकर सामाजिक क्षेत्र में हिंसात्मक तथा संघर्षात्मक रूप ग्रहण करते हुई राजनीति में सब सत्तावाद की स्थापना के परिणाम स्वरूप इस स्तर तक पहुंची है। वस्तुतः यह विश्लेषण से भयभीत तो उठा तो वह स्वाभाविक ही है। मनु ने घबराकर श्रद्धा से पूछा, इसे मैंने देख और समझ लिया है, अब तू इसे मत दिखा। ये कर्म जगत बहुत भयंकर है।
श्रद्धा, मुझे अब ये बताओ कि चांदी के पिंड के समान चमकता हुआ यह शुभ्र जगत कौन सा है? बस अब और न से दिखा तू, यह अति भीषण कर्म जगत है। श्रद्धे, यह उज्जवल कैसा है जैसे पूंजीभूत रजत है। श्रद्धा बताती है, प्रियतम, यह तो ज्ञान क्षेत्र है, सुख दुख से है उदासीनता, यहाँ न्याय निर्मम चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता, अस्ति नास्ति का भेद निरंकुश करते ये अणतर्क युक्त से, ये निसंग किंतु कर लेते कुछ संबंध विधान मुक्त से। श्रद्धा कहती है कि हे प्रियतम, ये उज्जवल वर्ण ज्ञान लोक है, यहाँ के प्राणी सुख दुख से उदासीन रहते हैं, प्रभावित नहीं होते। यहाँ का न्याय कठोर होता है पर उसका निर्णय समत्व बुद्धि से होता है। मुक्ति की कामना करते हैं, यहाँ जो जिसका प्राप्य है वही मिलता है। बुद्धि द्वारा साधना के अनुसार यहाँ ऐश्वर्य वितरित होते हैं, किंतु ये ऐश्वर्य बालू की तरह शुष्क होते हैं। जैसे ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही बुद्धि से तृप्ति नहीं मिलती। न्याय, तप, ऐश्वर्य में होने के कारण यहाँ के प्राणी चमकदार और आकर्षक लगते हैं, किंतु इनकी चमक बालू के उन कणों की तरह होती है जो मरुभूमि में गर्मी के दिनों में किसी सूखे सोते के तट पर चमकते हैं। अपनी बुद्धि का सीमित पात्र लिए हुए ये ज्ञान से निर्झर से जीवन का रस आनंद मांगते रहते हैं। इसके लिए ऐसे बैठे रहते हैं जैसे ये अजर अमर हो। धर्म की तुला पर तोल कर ही यहाँ अधिकारों की उपलब्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यूँ ज्ञानी इच्छा रहित होता है, पर सिद्धि स्वर्ग का मोक्ष पाकर ही उसे शांति मिलती है। उत्तमता ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे कमल तालाब के जल से ऊपर उठकर ही खिलता है, उसी प्रकार ये सांसारिक वासनाओं से ऊपर रहकर अपनी उत्तमता की रक्षा करते हैं। मधुमक्खियों की तरह अपने एकत्र किए हुए मधु का ये भोग नहीं करते। यहाँ ज्ञान की ज्योत्सना अज्ञान को चीर कर प्रकाशित होती है। ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व के कारण किसी एक की स्थिति स्थायी नहीं रहती। यही कारण है कि लोक की व्यवस्था छिन्न भिन्न होती रहती है। बाहर से देखने में यहाँ के प्राणी बहुत सौम्य और शांत दिखाई पड़ते हैं, पर इनके भीतर दोषों की आशंका का भय बना रहता है। उनको केवल यही बताया जाता है कि इच्छाओं की तृप्ति का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठी और असत्य है। जीवन में सामंजस्य और शांति की स्थापना करना ही इनका उद्देश्य है, किंतु शांति के स्थान पर अशांति तथा सामंजस्य के स्थान पर विषमता ही इनके द्वारा फैलती है, क्योंकि इनका सिद्धांत ही विपरीत है। मनुष्य के भीतर उठने वाली इच्छाओं को झूठा मानकर ज्ञान प्राप्ति को जीवन का मूल तत्व मानने वाला सिद्धांत ऐसा ही होता है। बाहर से शांत दिखने वाले ये ज्ञानी अथवा बुद्धिवादी लोग भीतर से स्वयं अशांत रहते हैं। शास्त्र की रक्षा ये शास्त्र से ही करते हैं, जीवन के अनुभव को महत्व नहीं देते। इनके विज्ञान पर आधारित अनुशासन एवं स्वयं विज्ञान की परिवर्तनशीलता की तरह परिवर्तित होते रहते हैं। जीवन की सफलता का कारण यही है कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान में कोई सामंजस्य नहीं है। ज्ञान निवृत्ति को बढ़ावा देता है, कर्म प्रवृत्ति को अपनाता है। ऐसी विरोधी स्थिति में इच्छा की पूर्ति कैसे हो सकती है? प्रसाद जी अपने शब्दों में लिखते हैं, यही त्रिपुर है देखा तुमने, तीन बिंदु ज्योतिर्मय इतने, अपने केंद्र बने दुख सुख में भिन्न हुए हैं ये सब कितने। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इतना कहने के पश्चात श्रद्धा मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कान की महान ज्योति रेखा उन तीनों लोकों में फैल गई और ये परस्पर संबंध होकर जगमगा उठे। इस स्थल पर त्रिपुर का दहन करने वाले शिव की शक्ति रूप में श्रद्धा का चित्रण कवि ने किया है। इसी कारण उसकी स्मृति को यहाँ महाज्योति रेखा कहा गया है। विषम वायु की गति के साथ वह ज्वाला नीचे ऊपर लहराती हुई धधकने लगी। महाशून्य में उस सुनहली ज्वाला से नहीं नहीं की ध्वनि निकल रही थी, जैसे वह भेद बुद्धि का वर्णन कर रही हो और संसार के अवैध रहस्य का उद्घाटन कर रही हो। उस प्रलय अग्नि की लपटें इच्छा, क्रिया और ज्ञान के समन्वित लोक में अपनी पूरी शक्ति के साथ दमक उठी। उस समय संसार में श्रृंगी और डमरू के स्वरों का नाद गूंज उठा, आनंद की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वह ज्ञानमयी अग्नि धधकती रही और वासनाओं का आश्रय चिता बन गया। महाकाल का भयोत्पादक नृत्य होता रहा और विश्व का रिक्त स्थान ज्वाला से आपूर्ति उठा तथा एक भयंकर दृश्य दिखाई देने लगा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं का सर्वथा नाश हो गया और इन अवस्थाओं से उद्भूत इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान का स्वभावतः लय हो गया। इसके पश्चात एक अनाहत संगीत की ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी जिसमें श्रद्धा और मनु दोनों तल्लीन हो गए। प्रसाद जी इस सर्ग की अंतिम पंक्ति के रूप में लिखते हैं, स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान में ले थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मन बस तन में थे।
इच्छा, क्रिया और ज्ञान का लय त्रिगुणातीत स्थिति का परिचायक है। तुरीयावस्था का यह संकेत मनु श्रद्धा के आनंदमय कोष में प्रवेश करने का प्रतीक है। अगले सर्ग में इसी का वर्णन किया गया है। अपनी पुस्तक प्रसाद और कामायनी में गंगा प्रसाद जी लिखते हैं, इस सर्ग में प्रसाद जी ने भारतीय मनोविज्ञान का उपयोग किया है। प्रचलित पाश्चात्य मनोविज्ञान अभी तक यौगिक मनोविज्ञान की तुरीयावस्था का विश्लेषण नहीं कर सका, पर योग शास्त्र में इसका विशद वर्णन है। विज्ञान भी केवल उसी सामग्री का उपयोग करता है जो जागृत अवस्था में उपलब्ध है। इसी कारण उसकी उपलब्धियां एकांगी और अपरिणामदर्शी सिद्ध हो रही हैं। जगत की संपूर्णता और चित्त की क्षमता को समझने के लिए निद्रा और स्वप्नावस्था के साथ तुरीय को भी ग्रहण करना अनिवार्य है। इसको समाधि भी कहते हैं। संसार के सभी देशों में इस अवस्था को प्राप्त करने वाले साधकों की संख्या प्राचीन काल से वर्तमान काल तक निरंतर पाई जाती है। यह प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है। तुरीय अवस्था की आत्म साक्षात्कार की स्वयं भेद अनुभूति को मनोविज्ञान स्थिति के प्रति अविश्वास करने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। सारे अनुभवों का मूल जो मैं है वह स्वयं अतर्क है। वह अपने को अपने से ही जानता है। स्वप्न साप जागरण भस्मो, इच्छा क्रिया ज्ञान में लेते, दिव्य अनाहत पर निनाद में, श्रद्धा युतमन बस्तन में थे। वास्तव में कामायनी की समाप्ति यही हो जानी चाहिए थी, परंतु कवि अपने दर्शन को सामाजिक आधार देकर उसे सबके लिए सुलभ बनाने का पक्षपाती है। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अगले सर्ग की योजना करनी पड़ी। यदि कामायनी यहीं समाप्त हो जाती तो श्रद्धा के सहयोग और उसकी साधना के फलस्वरूप केवल मनु की मुक्ति होती और कामायनी के शेष पात्र उससे वंचित रह जाते। प्रसाद का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण न होकर सामूहिक कल्याण है। कवि की यह सर्व मंगलकारी प्रवृत्ति इसके बौद्ध दर्शन की मान्यता का प्रतीक है। प्रसाद का यह संकल्प अगले आनंद सर्ग में पूर्ण होता है। समाप्त।